हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नए स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम के थ्रू बहुत जगह फ्रॉड भी होता है। बहुत लोग इसको एक स्कैम में कन्वर्ट कर देते हैं। इस स्कीम का नाम है पॉन्जी स्कीम। अब पॉन्जी स्कीम होता क्या है, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूँ कि पॉन्जी स्कीम होता क्या है कि सपोज करो इधर एक इंसान है जिसका नाम है ए। ठीक है, ए ने बोला कि यार जो भी मुझे 10K का कैपिटल देगा, 10,000 रुपीज़ देगा, मैं उसे 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ मैं उसके 10,000 को 15,000 का रिटर्न दूंगा। राइट। तो ये बहुत लुक्रेटिव रिटर्न है सबसे पहला बात, क्योंकि 6 मंथ्स में आपको 50% का रिटर्न मिल रहा है। तो ए को अब ए ने क्या है, बी सी डी को बोला। सपोज करो कि बी को बोला, सी को बोला और डी को बोला। तो इन सब ने 10-10 हज़ार रुपये दिए है। राइट। अब ए क्या कर रहा है, इनको तो ए ने प्रॉमिस किया कि 15,000 पे करेगा। अब क्या है कि ए क्या करेगा, ऐसे ही ऑफर्स और भी लोगों को देगा। राइट। तो ए ने सपोज करो कि ई को भी बोला, इधर एफ को बोला, इधर जी को बोला, एच को बोला, ऐसे। और इनको बोला कि आप लोग 10,000 दो और मैं आपको 14,000 पे करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब ई एफ जी एच को इसने बोला कि 10,000 अगर पे करते हो तो मैं आपको 14,000 दूंगा 6 मंथ्स के बाद। तो ये पता है सिंपल ए क्या कर रहा है, ये ई एफ जी एस से 10K सबसे ले रहा है और ये सिंपल इनके पैसे से बी सी डी को रिटर्न दे रहा है। तो पॉन्जी स्कीम का मतलब सिंपल है कि जब आप ओल्ड इन्वेस्टर को पेमेंट करते हो, न्यू इन्वेस्टर के मनी से। ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है कि जब ये ई एफ जी एच ये लोग को पे करवा रहा है, ऐसे ही ये क्या करेगा, अब ई एफ जी एच को कैसे पे करेगा, ये सिंपल और भी लोगों को बोलेगा, जैसे आई जे के एल ऐसे बोलेगा, एम एन ऐसे ही चलते रहेगा। इनको बोलेगा कि आप 10K दो, 10K दो, 10K दो, और ये इस बेसिस में क्या होगा, इनको पे करेगा। और ऐसे ही एक ये ट्री के तरह बढ़ते रहेगा, ये अपना ब्रांचेस फैलाते रहेगा। राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। अब आप बोलोगे सर ये तो मतलब आउटराइट फ्रॉड है, डेफिनेटली, क्योंकि इनका कोई बिजनेस नहीं है। ये लोग जब आते हैं ना तो शुरू शुरू में ये बोलेगा कि यार ये हमारा एक बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, हमारा बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, और हमने एक जगह एक एज है हमारे पास, जो हमने या एक एज है या एक एडवांटेज है जहां हमने क्रैक कर लिया है कि भाई उधर पैसा डालने से अच्छा रिटर्न आता है, तो आई वांट कि हम आप लोगों को भी रिटर्न देंगे। और जब अब इसमें होता क्या है कि जब बी सी डी को अच्छा रिटर्न मिल रहा है 15 to 50,000 का, तो ये लोग और लोगों को भी बोलते हैं कि भाई हमें तो रिटर्न अच्छा मिला है, तो और लोग भी चाहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके वजह से और भी ज़्यादा ए को और भी मतलब अच्छा खासा फ्लो मिलेगा पेमेंट करने के लिए। और ऐसे ऐसे ही क्या होता है कि अब इसमें समझना पड़ेगा कि ए पैसा कैसे कमाता है। ठीक है, देखना, ए ने ए ने बी सी डी को बोला कि 15,000 देगा और ई एफ जी एच को बोला 14K देगा। राइट। ये जो बीच में 1,000 का गैप है ना, वो ए का इनकम हो जाता है, और ये गैप कम होते जाता है, नीचे जाते 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 ये 14K से 12K आ जाएगा, 12K से फिर 11K आएगा, ऐसे ही होगा। और ये गैप जैसे जैसे कमेगा, यहाँ सॉरी, यहाँ ए ने 1,000 रुपीज़ कमाया, यहाँ 2,000 रुपया कमाया, यहाँ 3,000 रुपया कमाया, ऐसे ही चलेगा। समझ आया? तो ये पूरा स्कीम को बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा कभी किसी ने किया है? ये एक्चुअली ये सबसे पहले एक इंसान था जिसका नाम था चार्ल्स पॉन्जी।
ठीक है, इसी के नाम पे ये स्कीम आया है। चार्ल्स पॉन्जी ने ये स्कैम किया था इस स्कीम के ज़रिए, और इसने बहुत अच्छा खासा स्कैम कर दिया था। इंडिया में सहारा ग्रुप ने ये सेम पॉन्जी स्कीम का यूज़ करके स्कैम किया। सहारा ग्रुप ने, ऐसे बहुत सारे इंडिया में स्कैम हुए हैं। शारदा कांड हो चुका है, ये भी शारदा ग्रुप, इन्होंने भी पॉन्जी स्कीम ही चलाया था, जो अपने ओल्ड इन्वेस्टर को न्यू इन्वेस्टर के मनी से दे रहे हैं। अब इनका भांडा कैसे फूटता है ये मैं आपको समझाऊंगा, बट इसको मैं समझाऊंगा एक स्टोरी के साथ। एक इंसान था, करीबन आई गेस, मैं शायद डेट में गलत हो रहा होगा शायद, एक इंसान था जिसका नाम था बर्नी मैडॉफ। बर्नी मैडॉफ, और वो इंसान करीबन 1960s या 1980 ही पकड़ के चलते हैं, 1980s में ये वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। लाइक जैसे हमने पढ़ा है ना कि इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स होता है, वैसे ही यूएस में एक होता है नैस्डैक। नैस्डैक क्या है? नैस्डैक में सारे जो भी यूएस के टेक कंपनीज़ है, ये नैस्डैक में आपको मिलते हैं। ठीक है, नैस्डैक यूएस के टेक कंपनीज के कलेक्शन का इंडेक्स है। और बर्नी मैडॉफ क्या था? ये नैस्डैक का डायरेक्टर था एक समय। तो ऑब्वियसली रेप्यूटेड इंसान था, प्लस एक फंड मैनेजर भी था। ठीक है, लोगों के पैसे मैनेज करता था। कहा जाता है कि एक बार बर्नी मैडॉफ ने अपना बहुत सारा पैसा लॉस कर गया था, और वो जो पैसा था वो बर्नी मैडॉफ के फादर इन लॉ का था। फादर इन लॉ का पैसा था, ठीक है, और उसने पैसे डुबा दिए थे। बट अब एक फंड मैनेजर के लिए जो सबसे बड़ा नाइटमेयर रहता है कि अपने क्लाइंट का पैसा डुबाना, और अगर क्लाइंट आपके फादर इन लॉ हो तो मतलब और भी सबसे ख़तरनाक चीज़ हो गई। बट बर्नी मैडॉफ ने क्या किया, इसने एक स्कीम चलाया। इसने बोला कि जो जो मेरे को पैसे देंगे मैं उन्हें अच्छा रिटर्न दूंगा, राइट। और इसने एक पॉन्जी स्कीम की तरह एक गेम खेलना शुरू किया। सपोज करो इसने कुछ कुछ लोगों को अप्रोच किया और बोला कि अगर आप मुझे 1 मिलियन देते हो तो मैं आपको कम से कम 1,50,500 दूंगा। ठीक है, ऐसा था, 1.5 मिलियन दूंगा, इसको सही से लिखते हैं, 1.5 मिलियन दूंगा, राइट। ऐसे ही इसने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, और लोगों ने पैसा देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इसने क्या हुआ था, एक फेक पेपर दिखा दिया था जिसमें इसने बोला कि मेरा जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा है। तो लोगों ने क्या हुआ, इसको पैसे देने भी शुरू कर दिए। और जो लोग उसे पैसे दे रहे थे वो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थे, क्योंकि 1980s में 1 मिलियन किसी के पास होना वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते थे, इन्होंने पैसे दिए। इसने क्या किया, और भी ऐसे ही लोगों को अप्रोच किया, और सिंपल वही गेम खेला इसने। इन लोगों के पैसों से इनको पेमेंट किया। और जब इनको पेमेंट कर रहे थे ना ये लोग, तो ये क्या था, ये लोग पब्लिसाइज कर रहे थे बर्नी मैडॉफ को कि यार ये बहुत ख़तरनाक फंड मैनेजर है, ये सबके पैसे पे कर देता है, बहुत मतलब बड़ी बात है ऐसा करना, सबके बस का बात नहीं है। ठीक है, और ये क्या हो रहा था, बहुत पब्लिसाइज हो रहा था, और इसका मतलब फेम वेम सब अच्छा खासा बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ कि जब 2008 आया, और 2008 में आप सबको पता है कि मार्केट क्रैश हुआ था, राइट। मार्केट क्रैश हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, हाउसिंग बबल फट गया था, जिसके वजह से क्या हुआ, जब मार्केट क्रैश हुआ तो लोगों ने अपना पैसा कैश इन करना शुरू किया, मतलब लोगों ने पैसा विड्रॉ करना शुरू किया बर्नी मैडॉफ के फंड से। अब बर्नी मैडॉफ तो एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था, जहां वो नए लोगों के पैसे पुराने लोगों को पेमेंट कर रहा था, और ये जब तक चलते जाएगा तब तक बर्नी मैडॉफ का फ़ायदा है। अब जब लोगों ने विड्रॉ करना शुरू किया ना, तब बर्नी मैडॉफ का भांडा फूटा कि भाई ये तो पूरा प्योर पॉन्जी स्कीम चला रहा था। बट मज़े की बात है कि ये जो पॉन्जी स्कीम चला रहा था, ये इसका पता है अमाउंट कितना बड़ा था? ये 64.5 बिलियन का पॉन्जी स्कीम था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम माना जाता है। और ये इसीलिए टूटा क्योंकि ये मार्केट क्रैश हुआ था और लोगों ने पैसा अपना विड्रॉ करना शुरू कर दिया। और जब आप पैसा विड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली आपको मतलब
पैसा तो लौटाना पड़ेगा क्लाइंट्स को, बट इसके पास तो पैसा था ही नहीं लौटाने के लिए, क्योंकि ये नए इन्वेस्टर के मनी से पुराने इन्वेस्टर्स को पे कर रहा था। और सब कोई अगर एक साथ विड्रॉ करने आएंगे तब तो क्रैश होना ही है, और यही हुआ बर्नी मैडॉफ के साथ। और फिर उसको जेल हो गया और करीबन लाइक 2018 में उसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 82। तो ये था कि पॉन्जी स्कीम ऐसा होता है। आज भी आप लोगों को मैं बताऊं, कई सारे कॉरपोरेट्स हैं वो भी पॉन्जी स्कीम ही कंडक्ट करते हैं रिलेटेड टू लाइक बहुत तरीके से। जैसे मैं एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, जिसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा। एक कंपनी हुआ करती थी, वो क्या करती थी, वो अपने पास ये क्या करती, जैसे उसका नाम एनी रखते हैं, ठीक है। ये कंपनी अपने अंदर कुछ एचआर रिक्रूटर्स लोग को हायर करती थी, एचआर लोग को, ठीक है। एचआर लोग को हायर करती थी और उनको बोलती थी, और ये वो लोग रहते थे जिनको जॉब का बहुत ज़रूरत था और उनको जॉब नहीं मिलता था। तो इनको ये कंपनी बोलती थी कि यार आपको जॉब अगर करना है हमारे पास, तो हम आपको सैलरी भी अच्छा ऑफ़र देंगे। और ये सैलरी सच में बहुत अच्छा ऑफ़र देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 35K एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये 40K दे देते थे। तो एचआर रिक्रूटर को जब ये लोग हायर करते थे तो एचआर रिक्रूटर से ये लोग बोलते थे कि भाई आप हमें 3500 पे करो ऑन बोर्डिंग फ़ीस के नाम पे, ठीक है। ऑन बोर्डिंग फ़ीस के नाम पे आप 3500 पे करो। अब ये सीन क्या है कि ऑन बोर्डिंग फ़ीस तो ये ले रहे हैं और सब कोई 3500 पे कर रहे हैं, 3500 पे कर रहे हैं सब कोई। तो इधर क्या हो जा रहा है कि ये ऑनबोर्डिंग फ़ीस तो ले रहे हैं, बट ये अब आप बोलोगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एचआर लोग क्या इतने बेवकूफ़ है कि ये 3500 दे रहे हैं। देखो, हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ को अगर आपको अच्छी तरह से स्कैम चलाना है तो सबसे पहले आपको ग्रीड को अच्छी तरह से पॉलिश करना पड़ेगा। इंसान के अंदर ग्रीड और फियर रहता है। जब फियर ओवर ज़्यादा बढ़ जाता है तब कांड होता है, और जब ग्रीड बढ़ जाता है तब भी कांड होता है। इधर क्या था, इनका ग्रीड ये था, इन सब एचआर्स का ग्रीड ये था कि इनको मुंह बोला सैलरी मिल रहा था, अ गुड सैलरी, ठीक है। तो इन्हें लगा यार कंपनी जेन्युइन है। अगर सोचो आपको मैं बोलूँ कि यार आई विल पे यू 45,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आपके लिए 3500 पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी तो मुझे पे कर देना चाहिए। तो ऐसे ही इन लोगों ने क्या हुआ था कि एचआर रिक्रूटर्स को कुछ हायर किया, और इस कंपनी ने फिर इन एचआर्स को बोला कि आपको क्या करना है, आपको भी एचआर ही हायर करना है हर जगह से, ठीक है। हर जगह से एचआर ही हायर करना है, और ऐसे ही आपको मतलब एचआर हायर करके ऐसे ही आपको चलाना है, राइट। तो ये लोग सब एचआर हायर करने में लग गए, बट कैच क्या था कि इनसे 3500 ले रहा था, इनसे वो 7000 लेना शुरू कर दिया था। अब इनके जैसे भी कुछ इधर भी होंगे जिनको सैलरी की, जॉब की बहुत ज़रूरत होगी, बहुत दिनों से अनएम्प्लॉयड बैठे होंगे। उन्होंने बोला चल भाई ठीक है 700,000 दे देते हैं, और सैलरी जो भी मिल जा रहा है सो सही है। और ऐसे ही इन्होंने एक पॉन्जी स्कीम चलाना शुरू किया था, और कई सारी कंपनीज ऐसे करती है। ट्रस्ट में, कई सारी कंपनीज ऐसे करती है। फिर ये एचआर को बोलते हैं भाई तुम लोग अब हायर करके लाओ, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ही, और इनसे फिर क्या होगा 10K या 15K करके लेंगे। ऐसे ही चलता है पूरा गेम मार्केट में, कई सारी कंपनीज करती है। तो ये चीज़ याद रखना कि कभी भी ये सब पॉन्जी स्कीम के बारे में अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़, कभी भी कोई बिज़नेस आपको आके अप्रोच करे कि भाई हमारा ऐसा बिज़नेस चलता है, तो आपको अगर पॉन्जी स्कीम के बारे में पता है तो आप ये गेम समझ जाओगे कि उनका बिज़नेस कैसे चलता है, तो आप इसको अपने आप से दूर कर लोगे। बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में फंस जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं, और फिर वो निकल तो जाते हैं, बट ये क्या होता है, उनका समय और पैसा दोनों वेस्ट हो जाता है। सो ऑलवेज़ अंडरस्टैंड दिस कि ये कहीं ना कहीं बहुत घातक भी है। तो ये पूरा एक पॉन्जी स्कीम एक कॉर्पोरेट रन करता है, तो हमेशा ऑलवेज़ रिमेंबर कि हमें ये सब चीज़ों में नहीं फंसना है। पॉन्जी स्कीम पूरा यही होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पॉन्जी स्कीम। यहाँ मैंने बर्नी मैडॉफ का एग्जांपल दिया और पॉन्जी स्कीम समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी जैसा दिक्कत हो या कुछ कहीं नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग रिप्लाई करना या पूछ लेना, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।